सो वर्ल्ड लंग डे जनरली 25 सितंबर को मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोगों में लंग के प्रति जागरूकता पैदा करें कि लंग की डिसीज़ किस तरह से होती हैं, उनके लिए क्या डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है, कैसे अपने लंग को आप स्वस्थ रख सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य लोगों में लंग के प्रति और अपने ऑर्गन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जब भी किसी आदमी को या किसी इंसान को लंग की डिसीज़ होती है, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि हर डिसीज़ में सेम हो। हर डिसीज़ में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं या सेम ही डिसीज़ की डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनमें खांसी आना, बलगम आना, कभी कभी बलगम में खून आ सकता है, सांस का फूलना, पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस रहती है, शरीर छाती में जकड़न हो सकती है। उसके अलावा फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, एपेटाइट लॉस या भूख ना लगना हो सकता है। अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो ये प्रूडेंट है कि आपको किसी न किसी प्रकार की लंग में प्रॉब्लम आ रही है। लंग को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने सब लोगों ने कोविड के बाद देखा है कि लंग हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि जो लंग का साइज़ है, अगर हम लंग को खोल दें तो वो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर साइज़ होता है। एंड यही साइज़ के लंग में डायरेक्टली एयर का एक्सपोजर आता है। जब भी एयर का एक्सपोजर उसमें आ रहा है तो वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आ रहा है और उसमें अगर कोई पॉल्यूशन है या कोई इन्फेक्शन जा रहा है तो वो सीधा लंग के संपर्क में आ जाता है। लंग को हेल्दी रखने के लिए बहुत सिंपल से तरीके हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपनी एक संतुलित डाइट लेनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करना है, स्मोकिंग से, पॉल्यूशन से दूर रहना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़ देना है। बहुत सारे प्राणायाम हेल्प करते हैं लंग और लंग की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में, उसको हम कर सकते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी है अदर देन कोविड। एक वैक्सीन होती है निमोनिया के लिए जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, और दूसरी वैक्सीन है फ्लू के लिए, जो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO मिलके नई वैक्सीन बनाती है और उसका डोज लेना ज़रूरी होता है। अगर हम ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने लंग्स को काफ़ी हद तक हेल्दी रख सकते हैं। लंग में डिसीज़ बहुत तरह की हो सकती हैं, जो कि इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक कुछ भी हो सकता है या सिंपल माइल्ड एलर्जी हो सकती है। उसके लिए जब भी आपको लंग के सिम्टम्स हैं तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे सलाह लीजिए। वो आपके सिम्टम्स और कुछ टेस्ट के द्वारा ये डिसाइड कर पाएगा कि आपको सिंपल एलर्जी है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, प्लूरल इफ्यूज़न है, कैंसर है, ILD है, आस्थमा है, COPD है। लंग में तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उन सब का सिम्टम्स मोर और लेस सेम है। तो जब भी आपको लंग से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है एंड ही विल बी इन द सिचुएशन और बेटर वो आपकी डिसीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकता है।